गजा की पट्टी पर फूल से चेहरे नजरे आतिश हो गए, माओं के कलेजे फट गए, माँ बाप का साया सर से जाता रहा और मासूम जानें खूनरेजी के सैलाब में बह गईं। क्या ये सब कुछ खुदा चाहता है? आए इस वीडियो में सीखते हैं। एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की सलामती चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में फ़लस्तीन के एक इलाके का नाम हम बार बार सुन रहे हैं, जिसका नाम गज़ा है, जिसको गज़ा की पट्टी भी कहा जाता है। जब से ये बना है तब से लेकर अब तक इस ज़मीन पर खूनरेजी ही होती रही है। इस ज़मीन पर कई कौमें हो गुजरी हैं, कई बादशाहों ने अपना बसेरा किया है और कई सलातीन ने इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में रखा है। अगर किसी चीज़ की जड़ हमें पता हो तो उस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है। आज हम इस वीडियो में गज़ा की जो खूनरेजी का सबब है, जो बुनियाद है, उसको जानेंगे। गज़ा और इसराइल को लेकर बहुत से लोग बहुत सी बातें बयान कर रहे हैं। ज़्यादातर न्यूज़ में 1948 के बाद का हिस्सा ही हमें नज़र आता है। कुछ का ये कहना है इस्लाम जब इस ज़मीन पर पहली दफ़ा यानी 8वीं सदी में आया तो उन्होंने इस इलाके को आबाद किया। ये इनकी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन ये बुनियाद नहीं है, ये जड़ नहीं है। तो आए ये जानने की कोशिश करते हैं कि गज़ा की तारीख़ कितनी पुरानी है और गज़ा और इसराइल की जो लड़ाई है वो कितनी पुरानी है। और ये भी जानेंगे क्या ये जंग सिर्फ़ इंसानी ताकत तक ही महदूद है या इसमें कोई रूहानी ताकत भी शामिल है। गज़ा की बुनियाद बहुत पुरानी बुनियाद है। सबसे पहले इस जगह पर आकर असूरी बसेरा करते हैं तकरीबन 2000 BC में, यानी यसु मसीह से 2000 साल पहले यहाँ पर एक असूरी ख़ानदान आकर बसेरा करता है और वो इस इलाके को बसाना शुरू करता है। और उसके बाद यहाँ पर नूह के बेटे हाम की नस्ल में से एक शख्स केनान के नाम से आता है और वो इस जगह में आकर बसना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो फैलता है वैसे वो इन इलाकों को अपने कब्ज़ा में लेना शुरू कर देता है और वो इतना फैलता है कि इस जगह पर एक मुल्क बना देता है और वो मुल्क कनान कहलाता है। आज जो हम ज़मीन देखते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की, ये दरअसल पहले कनान की सरज़मीन थी और यही वादा की सरज़मीन थी। जब से इस ज़मीन पर कनान आया है तब से इस ज़मीन पर खूनरेजी का काम शुरू हुआ है और आज तक इस ज़मीन पर या इस ज़मीन को लेकर खूनरेजी ही होती आई है। इस बात को हम जानेंगे तफसील से, लेकिन आगे जाकर उससे पहले हम इसकी तारीख़ पर थोड़ा सा गौर करते हैं। कनानियों के 200 साल बाद फिर कफ्तूरी इस ज़मीन पर आए और उन्होंने इस जगह को अपने घेरे में ले लिया। फिर जब मूसा नबी का दौर आया तो उसके जानशी यानी यशवा ने जब इस ज़मीन को अपने अंडर करना शुरू किया तो इस गज़ा के साथ साथ कादिस का इलाका और हबनून का इलाका भी मिला लिया। फिर काजियों के दौर में यहाँ पर अमालिकी चढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ पर फ़लस्तीनी जो हैं वो चढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जितना भी यहूदियों का खेती बाड़ी का काम होता है उसको सारे को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये गज़ा जो है ये वही जगह है जहाँ पर समसून जैसे ताकतवर सूरमा को पकड़ा गया और उसकी आंखें निकाल दी गईं और उससे चक्की पिसवाई गई। फिर 700 BC में यानी यसु मसीह से 700 साल पहले यहाँ पर जितने भी फ़लस्तीनी होते हैं उनको हिजकिया बादशाह कत्ल कर देता है, मार देता है और उनसे ये तमाम इलाके जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले लेता है। फिर उसके बाद जब सिकंदर आज़म की हुकूमत आती है 332 BC में, वो इस इलाके को फ़तह करता है और यहाँ पर एक खूबसूरत शहर बसाता है। फिर उसके बाद 30 BC में यहाँ पर मिस्री जो हैं वो इस इलाके को अपने कब्ज़ा में ले लेते हैं और अपने मुल्क में मिला लेते हैं। फिर जब 8वीं सदी में इस्लाम इस जगह पर आता है, यानी 723 ईस्वी में जब इस्लाम इस जगह पर आकर अपने कदम जमाता है तो वो इस इलाके को अपने कब्ज़ा में ले लेता है और इस जगह पर अपना दारुल हुकूमत बनाता है। फिर काफ़ी अरसे तक यहाँ पर खामोशी रहती है, कोई खूनरेजी नहीं होती। उसके बाद जब ब्रिटिश हुकूमत 18वीं सदी में यहाँ पर आती है तो वो इस जगह पर अपना कब्ज़ा जमा लेती है और यहाँ पर अपने दारुल हुकूमत को कायम करती है।
फिर जब 1947 में इसराइली इस जगह पर आते हैं और अपने मुल्क की मांग करते हैं, एक अलग मुल्क की मांग करते हैं और फ़लस्तीनियों से लड़ते रहते हैं 1948 तक, तो इस जंग का फ़ायदा उठाकर मिस्री जो हैं इस इलाके पर हमला करके इस इलाके को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, यहाँ पर अपने कदम दोबारा जमा लेते हैं। फिर इसराइलियों ने 1967 ईस्वी में यहाँ पर मिस्रियों के साथ जंग लड़ी और उनको शिकस्त देकर इस हिस्से को हासिल कर लिया। फिर 1993 में यहाँ पर फ़लस्तीन के जो मुसलमान थे उनमें से एक हमास नामी तंजीम इस पर हमला करती है और इस इलाके को अपने कब्ज़ा में ले लेती है। इसके बाद हर साल तकरीबन गज़ा को लेकर इसराइलियों में और फ़लस्तीनियों में जंग ही रही है। ये जो गज़ा की पट्टी है ये बहुत सी जंगों, लड़ाइयों और खूनरेज़ी की बुनियाद रही है। इस बार जो 7 अक्टूबर 2023 में खूनरेज़ी की शुरुआत हुई है ये इंतहाई दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इस खूनरेज़ी के सैलाब में हज़ारों जानें जो हैं वो मौत का लुकमा हो गई हैं। 14 दिन हो चुके हैं इस जंग को लगे हुए और मुसलसल अभी तक खूनरेज़ी ही हो रही है। तो मैं इस जगह को गज़ा की बजाय खून की पट्टी कहना मुनासिब समझूंगा। ये जो लफ्ज़ है गज़ा, ये कदीम लफ्ज़ है और इसका जो मतलब है वो है खून ख्वार, आतिश मजाज, वैशी, गज़बनाक, बेरहम, बदमजाज, बेहस। अब इसका जो मतलब है वो ही इतना ख़तरनाक है, तो इस जगह पर ख़तरनाक काम क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि ये जो जगह है, ये जो गज़ा की पट्टी है, ये क्यों इतनी खूनरेज़ी का सबब बनती है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भी आखिर इस जगह पर कौन सी ताकत है जो काम करती है और उस सबब से इतनी खूनरेज़ी होती है, या फिर क्या कोई मजहबी स्पिरिट है जिसके सबब से इतनी खूनरेज़ी होती है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस्लाम की मजहबी स्पिरिट की बात करें तो इस्लाम जो है वो यहाँ पर 8वीं सदी में आया है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर डेरों के हिसाब से खूनरेज़ी होती रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खूनरेज़ी का सबब है ये इस्लामी स्पिरिट में नहीं है। और दूसरा मज़हब जो इस जगह पर ज़्यादा कदीम है, ज़्यादा पुराना है, वो है यहूदियत, जिसको आज के दौर में इसराइली भी कहा जाता है। ये अपने आप को इब्राहिम की नस्ल कहलवाते हैं और मूसा की शरीयत की पैरवी करते हैं। ये मज़हब जो है ये खुदाए वाहद पर बिलीव करता है और खुदाए वाहद की ये तलीम है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। यानी ये यहूदियों की, इसराइलियों की स्पिरिट जो है, मजहबी स्पिरिट, वो भी ये खूनरेज़ी का सबब नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया है, यहाँ पर जो कदीमी लोग थे वो असूरी लोग थे, जिनको अशूरी भी कहा जाता है और इंग्लिश में असीरियंस कहा जाता है। इन लोगों ने जहाँ पर आकर बसेरा किया और जब वो आए तो अपने साथ एक देवता लेकर आए, और जो उनका देवता था उसको उन्होंने ये टाइटल दिया था द गॉड ऑफ वार, यानी जंगों का खुदा। कदीम इस जगह पर मज़हब जहाँ असूरी लोग रहे हैं, उन्होंने 500 साल तक इस जगह पर बसेरा किया और 500 साल तक उन्होंने जिस देवता की पूजा की वो था गॉड ऑफ वार, यानी जंग का देवता। ये वो देवता है जो जंग को पसंद करता है, लड़ाई को पसंद करता है, खूनरेज़ी को पसंद करता है। ये देवता बेरहम देवता था, ये बदमजाज और गज़बनाक देवता था। इसमें असास नहीं था इस देवता में, ये खून बहाना पसंद करता था। ये असूरी तो इस जगह पर नहीं है, लेकिन उनके मज़हब की स्पिरिट और उस देवता की जो स्पिरिट है वो आज भी इस जगह पर काम कर रही है। देखिए, इस बात को समझना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि भाई जो ईवल स्पिरिट हैं, जो शैतानी बदरूहें हैं, वो इंसान के बदन को कब्ज़ा में ले लेती हैं, उस पर कब्ज़ा करके उससे अपने काम निकलवा लेती हैं, तो ये बात आपको समझने में फिर इतनी दिक्कत पेश नहीं होनी चाहिए। जो स्पिरिट है गॉड ऑफ वार की, जंग के देवता की जो स्पिरिट है, ये इंसानों के बीच में जाकर काम करती है, क्योंकि इस जगह पर जितनी भी कौमें हैं, जितने भी मज़हब आए हैं, उनके बीच में जाकर इस स्पिरिट ने काम किया है और इस जगह पर खूनरेज़ी का सबब बनी है, इस जगह पर लड़ाइयों का सबब और जंगों का सबब बनी है और हलाकत का सबब बनी है। ये जो हलाकत है ये खुदा की खूबी नहीं है। खुदा की खूबी ये है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर आप खुदाए वाहद पर ईमान रखते हैं और तहीद के कायल हैं, तो ये स्पिरिट जो है ये खुदा की स्पिरिट नहीं है। खुदा की स्पिरिट है माफ़ करना, मोहब्बत करना और ज़िंदगियों को बहाल करना। लेकिन जो इब्लीस की स्पिरिट है वो है खून बहाना, हलाकत चाहना। इब्लीस इस तरह के काम चाहता है। आपको ये चीज़ समझ आती है
کہ بھی یہ جو ہلاکت کا کام ہے، قتل و غارت کا کام ہے، یہ ابلیس کا کام ہے، اور ابلیس کی یہ جو اسپرٹ ہے وہ انسانوں کے بیچ میں جا کر یہ کام کرتی ہے، تو آپ کو اس کو کچلنے کی ضرورت ہے، ابلیس کو شکست دینے کی ضرورت ہے، ابلیس کو اس کی اوقات دکھانے کی ضرورت ہے، اور ابلیس پر غالب آنے کی ضرورت ہے، اور ابلیس پر غالب آنے کی ایک ہی قدرت ہے، اور وہ قدرت ہے یسوع مسیح، جس نے اس کو کچلا ہے اور اس کو اس کی اوقات دکھائی ہے۔ اگر آپ ابلیس کو شکست دینا چاہتے ہیں، اس پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو یسوع کے نام سے اور یسوع کے ساتھ سے غالب آ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو سے برکت پائی ہے، اگر برکت پائی ہے تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، may God bless you۔